हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा बुधवार का ब्लॉग है और यहाँ पे ये दोपहर से है क्योंकि यहाँ पे इशिका आ गई हैं। वही 1:30 बजे के बाद के 2 बजे के करीब का टाइम है ऐसे। तो ये आ गई हैं इशिका यहाँ पे। तो आते ही कपड़े निकाल के ये तो ऐसे ही फेंक देती हैं। तो वही मैं डांट रही थी, बोल रही थी कि बेटा आके निकाल के कपड़े इधर उधर डाल देती हो। तो वही काम सारे हटाने में लग रही थी। फिर यहाँ पे आ जाती हूँ, थोड़े चावल रखे हुए होते हैं तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए पूड़ियाँ रखी हैं और मुझे खाने थे। तो मैंने सोचा ये चावल रखे हैं तो मैं खा लेती हूँ। तो यही मैं गरम करने में लग रही हूँ। और इशिका और इनके शिव के लिए पूड़ियाँ रखी हैं। मैंने सुबह पूड़ियाँ बनाई थी पकौड़ी, तो वो इसलिए वो पूड़ियाँ रखी हुई हैं। तो ये खा लेंगे ये लोग। तो यहाँ पे वही मैं करने में लग रही थी। तो इधर मैंने फटाफट से चावल डाल दिए हैं कढ़ाई में और सब डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें पड़ा हुआ था रिफाइंड जिसमें मैं पकौड़ी बना रही थी, मगर थोड़ा सा घी भी डाल दूँगी तो थोड़ा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया है और ये हल्का सा नमक डाल दूँगी क्योंकि दाल है, थोड़ी सी दाल भी रखी है, मगर ये ना डाल दूँगी बाई चांस की बात है कि बच्चे भी कहने लगते हैं तो इसलिए 1 आध चम्मच खाना चाहेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो कोई बात ही ना है। तो और यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे तो वो मैं बर्तन धुल रही थी क्योंकि 2-3 बर्तन थे ऐसे जो वैसे पड़े थे। वैसे चाय वाय के तो मैंने पहले ही धुल लिए थे, मगर ये 2-3 बर्तन हो गए थे। दही मीठी रखी हुई थी तो वो शिव कहने लगे मुझे खानी है, तो वो इन्होंने खा ली थी। तो वही सब थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, कटोरी वगैरह, इसमें खिले विले खा रहे थे वो। तो यहाँ पे हमारा खाना वाना हो जाता है। फिर मैं लग जाती हूँ यहाँ पे ग्रीन साफ़ करने में क्योंकि ये भी गंदी पड़ी हुई थी। तो वैसे तो नीचे मैं पोछा जब लगाती हूँ तो नीचे नीचे के तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, मगर ऊपर का भी कभी कभार हो जाता है ना, धूल मिट्टी तो आती रहती है। स्टील की ग्रीन है तो गंदी होती रहती हैं, तो इसी वजह से मैं इस पर भी कपड़ा मार रही थी। मैंने कहा मार दो, डेली के डेली जैसे 1-2-4 दिन में या हफ्ते में ऐसे करते रहो ना तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। और फिर कोई भी काम हो मुझे अच्छा नहीं लगता कि पूरा एक ही बार में साफ़ करने बैठो, तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है कि फिर उसे 1 घंटे घिसते रहो। ऐसे अपना डेली के डेली थोड़ा बहुत हाथ मारते रहो ना हर चीज़ पे तो सही रहता है। कोई चीज़ इतनी गंदी नहीं होती है कि पर्सनली उसे लेके बैठो कि भाई आज मुझे सफाई करनी है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सारी ये ग्रीन वगैरह ऐसे साफ़ कर दी हैं और ये सब हो गया यहाँ पे हमारा। और ये ऊपर का भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि वैसे तो मैं कोई चीज़ रखती नहीं हूँ, जो भी है गाय वाय का मैं तुरंत ही खिला देती हूँ, मगर फिर भी धूल मिट्टी का थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। तो बस यहाँ पे इससे सब मार के मैंने फिर उसके बाद इसे धुल के रख रही थी। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुले हुए सुबह के रखे हुए थे तो वो मैं कपड़े भी डालने में लग रही थी क्योंकि मेरे यहाँ छत पे जाने के लिए बहुत ऊंचा है, कम से कम 3-4 मंजिल ऊपर जाना पड़ता है। तो इसलिए फिर शिव छोटे हैं, ये भी साथ में मेरे जाते हैं, या तो स्कूल जाने लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी नहीं जाते हैं तो इनसे बोल के जाओ तो ये फिर मेरे साथ ही भगेंगे ऊपर। तो इस वजह से मैं जाती नहीं हूँ, कपड़े यहीं डाल देती हूँ। गर्मी का टाइम है, सूख जाते हैं कपड़े बहुत जल्दी, तो यहीं ग्रीन पे आ जाती है थोड़ी बहुत धूप, ऐसा नहीं है। और गर्मियों में तो वैसे भी कहीं भी डाल दो कपड़े हो जाते हैं। फिर ये सारा कुछ करने के बाद में फिर मैं चली जाती हूँ मार्केट क्योंकि कुछ सब्ज़ी लानी थी, सब्ज़ी नहीं थी। तो ये देखो मैं यहाँ से सब्ज़ी ले रही थी तो बोल रही थी कि क्या क्या लेना है, आप तो मोबाइल में वीडियो बना रहे हो ना। हाँ, तो वही सब देख रही थी। तो कुछ नहीं लाई थी, ज़्यादा कुछ खास नहीं लाई थी, बस टमाटर ले आई थी, एक घिया ले आई थी और आलू वगैरह ले आए थे और ये बैंगन, ये सब लेके आई थी बस, और कुछ नहीं लाई थी। धनिया, हरी मिर्च, यही सब लेके आ गई थी क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी क्या सब्ज़ी की कभी कोई कुछ खाएंगे कभी कुछ खाएंगे तो पता तो चलता ना, तो इसलिए ज़्यादा सब्ज़ी थोड़ी बहुत ही लाती हूँ। थोड़ा बहुत अपना बाद में जो खाते हैं वही वैसे हिसाब से ले आती हूँ। अब ये घिया ले आई थी इसलिए क्योंकि इनके पापा इशिका के बोल रहे थे 2-3 दिन से कि कोफ्ते बना लो, तो वैसे तो प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी मैंने कहा ठीक है तो बना लूँगी। तो वही कोफ्ते बना, तो यहाँ पे मैं काट रही थी बैंगन आलू की सब्ज़ी क्योंकि वही सोच रही थी बना लूँ।
ये इनको अच्छी लगती है बैंगन आलू की सब्ज़ी। बैंगन तुम कैसे भी बना के दे दो, बहुत मन से खाते हैं। तो इसलिए वही मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ। तो फिर बस वही बैंगन ही फटाफट काटने में लग रही थी। मैंने कहा काट लूँ और वही छौंक दूँगी, क्योंकि शिव को भी भूख लग रही है। वो भी कह रहे थे मम्मा भूख लग रही है। वो देखो किचन के पास ही शायद खड़े हैं। ये देखो ये देखो क्योंकि ये भी बार बार यही बोल रहे हैं कि मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। मैं कह रही हाँ बेटा अभी बन रहा है, जब खाना मगर नहीं उन्हें मुंह से निकले तुरंत चाहिए होता है। तो वही मैं कह रही थी, इन्हें कहा बेटा अभी चलो, अभी थोड़ी देर में जब तक बन जाएगा, बस सब्ज़ी बन जाए, फिर उसके बाद रोटियाँ सेक दूँगी तो खा लेंगे। तो उधर वो इशिका भी आ गई हैं, वो भी यही कहने में लग रही हैं। सब बच्चे ऐसे ही है, देखो जब रखा होता है कुछ भी या कोई तैयारी होती है ना, जब बच्चों से कहो कि बेटा खाना खा लो तो नहीं खाएंगे, तो कहेंगे पापा आ जाएंगे जब खाएंगे, और जब नहीं होगा या हम लेट हो जाएंगे तब करेंगे। और यहाँ पे मैं भर रही थी फ्रिज की बोतलें, क्योंकि फ्रिज की बोतलें क्या बोतलें हो गई हैं मेरी फ्रिज की ख़राब। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की पड़ी हुई थी 2 बोतलें, तो वही मैं भर के रख देती हूँ। क्योंकि इशिका अपनी बोतल में, स्कूल वाली बोतल में पानी लेके जाती हैं ठंडा, तो वो इसमें भर के रख दूँगी, तो सुबह उनकी बोतल में पलट दूँगी। और फिर जाऊँगी इनके पापा को जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन जाऊँगी लेने के लिए। मेरी सेट की सारी बोतलें ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा रात का सारा काम हो जाता है, खाना पीना। तो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर भी करना, और न्यू हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहना। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।